राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जो है वो चुने गए हैं। सीपी राधाकृष्णन को जेडीयू ने समर्थन दे दिया है, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया। अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन। एनडीए में सर्वसम्मति से राधाकृष्णन के नाम पर कल मुहर लगी थी। तो कल जिस तरह से बैठक हुई एनडीए की, वहां पर चौंकाने वाला नाम इस बार भी जो है देखने को मिला। महाराष्ट्र के गवर्नर है राधाकृष्णन और उनके नाम पर मुहर लगी है। ऐसे में ये कहा भी जा रहा है, जो विशेषज्ञ बताते हैं कि कहीं ना कहीं दक्षिण को साधने की रणनीति बीजेपी ने तैयार कर ली है। इससे पहले, इस नाम के ऐलान से पहले कई नाम चर्चा में रहे, चाहे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत का नाम भी बड़ा ही जोरों शोरों से सुर्खियों में रहा, लेकिन एक बार फिर बीजेपी ने एक अलग ही कार्ड, एक अलग ही पैंतरा जो है वो चला और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगी। इसके अलावा गुजरात के राज्यपाल के अलावा हमने आपको बता दें कि कहीं ना कहीं सिक्किम के राज्यपाल का नाम, ओम माथुर का नाम भी चर्चाओं में रहा था, लेकिन उस नाम पर भी जो है मुहर नहीं लगती है। ये भी कहा जा रहा था कि पूरी तरह से संघ से, आरएसएस से विचार विमर्श किया जाएगा और अब एक अलग ही नाम महाराष्ट्र के राज्यपाल का, सीपी राधाकृष्णन का नाम जो है वो सामने आया है उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी से पहले जो है बवाल देखने को मिला है। पार्टी नेता कप्तान सिंह गुर्जर ने प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को पत्र लिखा। विक्रम सिंह गुर्जर को कार्यकारिणी वोट आयोग में जगह नहीं देने की उठाई मांग। विक्रम सिंह गुर्जर पर लगाया पार्टी के प्रति समर्पित न होने का आरोप। दरअसल आपको बता दें कि विक्रम सिंह गुर्जर ने बीते विधानसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। देवली उनियारा में पार्टी प्रत्याशी विजय बैंसला के खिलाफ चुनाव लड़ा था और विक्रम सिंह गुर्जर ने चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ दिन पहले ही दिल्ली में भारत आदिवासी पार्टी प्रमुख राजकुमार रोत से भी ये मुलाकात करते हैं। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले दिल्ली में भारत आदिवासी पार्टी प्रमुख राजकुमार रोत से भी विक्रम सिंह गुर्जर जो है वो मुलाकात करते हैं। बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी से पहले अब बवाल मचा है और इसी को लेकर के वो प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को भी एक खत लिखते हैं और वो खत जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लेटर लिखते हैं। पार्टी नेता कप्तान ये लेटर लिखते हैं और जिस तरह से बवाल होता है उसकी पूरी जानकारी देते हैं। आयोग में जगह नहीं देने की मांग जो है वो उठाते हैं। अब देखना है कि पत्र लिखने के बाद क्या कुछ एक्शन होता है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा लगातार मंडराने लगा है। तेजी से बढ़ रहा यमुना का जल स्तर, लाखों क्यूसेक पानी दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था। हथीनी कुंज बैराज के 18 गेट खोले गए। खतरे के निशान के पार यमुना का जल स्तर। तो जैसा कि आपको कल भी बताया कि मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है, कहीं पर रेड, कहीं पर ऑरेंज, कहीं पर जो है येलो अलर्ट जारी किया। लेकिन अब दिल्ली का यमुना स्तर जो है वो खतरे पर है। हथीनी कुंज बैराज के 18 गेट यहां पर खोल दिए गए हैं। खतरे के निशान के पार है यमुना का जल स्तर। ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को सजग रहने की जरूरत है और बाढ़ का खतरा वहां पर लगातार मंडराते हुए दिख रहा है। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर है और लगातार पहले भी इस तरह की खबरें देखी है कि किस तरह से यमुना का पानी जो है वो खतरे के निशान पर होता है और वहां पर तमाम टीमें जो है वो एक्टिव हो जाती है। लेकिन इस बार देखना है कि वहां पर एसडीआरएफ की टीमें और पहले से ही कितनी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि यमुना के हर पार पर जो है दिल्ली वासी रहते हैं। ऐसे में वहां पर दिल्ली वासियों का कितना ख्याल रखा जाता है, वो खुद भी कितने अलर्ट रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तेजी से यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है दिल्ली में। वहां पर लोगों में जो है खौफ भी है, लोगों का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त है और इसी के चलते दिल्ली वासियों के लिए ये खबर कहीं ना कहीं डरा देने वाली है। अब देखना यह है कि एसडीआरएफ की टीमें पहले से कितना मोर्चा संभाल के रखती है।
और चलिए बात जयपुर की कर लेते हैं, जहां पर ग्राम पंचायतों के प्रशासकों को हटाने से जुड़ा एक मामला देखने को मिल रहा है। प्रदेश के 17 प्रशासकों को अलग अलग कारणों से हटाने का मामला है। प्रदेश में 6 महीने में ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने के आदेश दे दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने प्रशासकों को हटाने के आदेश को निरस्त किया है। भिनाई ग्राम पंचायत के प्रशासक डॉक्टर अर्चना सुराणा और अन्य की याचिकाओं पर आदेश दिए। जस्टिस अनूप कुमार दंड की अदालत ने यह अहम आदेश दिया है। एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा ने डॉक्टर अर्चना सुराणा और राजेश कुमार खटीक की तरफ से पैरवी की है। तो भिनाई ग्राम पंचायत की प्रशासक डॉक्टर अर्चना सुराणा और अन्य की याचिकाओं पर यह महत्वपूर्ण आदेश दे दिया गया है। अब ऐसे में चुनावों को लेकर के इस पर कितना असर होगा, पंचायत चुनावों को लेकर के भी वो देखने वाली बात होगी। और अब खबर जयपुर से, जहां पर नगर निगम हेरिटेज की डॉक्टर निधि पटेल ने सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। सिविल लाइन, चौमू हाउस, सी स्कीम, हसनपुरा, हटवाड़ा रोड, बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़ और चांदपोल क्षेत्र में सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वार्ड नंबर 49 में आमजन से सफाई व्यवस्था को लेकर फीडबैक लिया, तो वहीं हसनपुरा इलाके में दुकानों के बाहर गंदगी देख करके नाराजगी भी जाहिर की है। दुकानों के बाहर सफाई व्यवस्था पुख्ता कराने और 2 डस्टबिन रखने के सख्त निर्देश दिए। तो औचक निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था देखी गई है। वहां पर जयपुर से ये खबर है, जहां पर सफाई व्यवस्था का पूरी तरह से फीडबैक जो है वो लिया जा रहा है राजधानी के अंतर्गत, और सफाई व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं। निगम आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने निरीक्षण किया और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से निधि पटेल जो है वहां पर तमाम अधिकारियों को आदेश निर्देश देती हुई दिखाई दे रही है। सफाई व्यवस्था को लेकर के पूरी तरह से आयुक्त जागरूक होती हुई दिखाई दे रही है कि राजधानी में किसी भी तरह से जो है सफाई व्यवस्था को लेकर के लापरवाही ना बरती जाए। और अब खबर जयपुर से, जहां पर वन मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में राज्य वन्य जीव मंडल की स्थायी समिति की 5वीं बैठक सचिवालय में आयोजित की जाती है। बैठक में प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और संरक्षित क्षेत्रों के सभी विकास को लेकर के पूरी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा, जंगलों में निगरानी तंत्र को बहुत मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी विचार विमर्श किया गया। वन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जैव विविधता के संरक्षण और वन्य जीवों के सुरक्षित आवास की दिशा में सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके लिए तकनीकी साधनों जैसे कि कैमरा ट्रैप, ड्रोन सर्विलांस और गश्ती दलों की निगरानी को और ज्यादा प्रभावी बनाया जाएगा। और मीटिंग के वीडियो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रदेश के डीजीपी राजीव शर्मा भरतपुर पहुंचे, जहां पर आईजी कैलाश विश्नोई और एसपी दिंगत आनंद ने उनका स्वागत किया। आईजी कार्यालय पहुंचने पर पुलिस जवानों के तहत उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस मौके पर डीजीपी राजीव शर्मा ने वृक्षारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और कार्यालय में मौजूद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया। इसके बाद में उन्होंने आईजी कार्यालय कक्ष में आयोजित रेंज स्तरीय क्राइम मीटिंग में भी भाग लिया। मीटिंग में क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था की क्या कुछ स्थिति है और आपराधिक मामलों के तुरंत निस्तारण जैसे अहम मुद्दों पर गहन चर्चा की। तो डीजीपी राजीव शर्मा भरतपुर पहुंचते हैं, वहां पर मीटिंग लेते हैं, तमाम अधिकारियों से मिलते हैं और पुलिस के जवानों को निर्देश भी वो देते हैं। पुलिस जवानों ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया और उसके बाद में क्राइम मीटिंग में वे भाग लेते हैं। पर उपखंड क्षेत्र पीपल खूट में खाद की कमी ने किसानों की मुश्किलें बेहद बढ़ा दी है। ब्लॉक की किसी भी ग्राम पंचायत के लैंड्स तक अब तक खाद की सप्लाई नहीं पहुंचती है। नतीजा, शहर में खाद व्यापारियों की दुकानों के बाहर किसानों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। किसानों का कहना है कि खरीफ फसलों के लिए इस समय खाद की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन मांग के अनुरूप खाद यहां पर उपलब्ध ही नहीं है। कई किसानों ने खाद की कालाबाजारी के आरोप तक लगा डाले, तो वहीं किसानों की भीड़ के कारण नेशनल हाईवे 56 पर ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जाम जैसी स्थिति से राहत दिलवाई और व्यवस्था दुरुस्त की। किसानों ने चेतावनी दी, यदि जल्द खाद की सप्लाई नहीं हुई तो खरीफ फसलें बर्बाद हो सकती है और आर्थिक
संकट गहराएगा। उन्होंने सरकार और प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। और चलिए अब आपको सीधा राजधानी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ले चलते हैं, जहां पर पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है। तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचे हैं। जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। विधायक मुकेश भाकर के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा रखी है। श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस के कई दिग्गज, कई नेता मौजूद है। तो तस्वीरें सीधी राजधानी से आप देख सकते हैं। तस्वीरों में गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी यहां पर मौजूद हैं। कई नेता यहां पर पहुंचे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधायक मुकेश भाकर के नेतृत्व में इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक, जो कि कई दिनों से बीमार चल रहे थे और अब हमारे बीच नहीं है, और आज उसी को लेकर के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया जा रहा है। इस श्रद्धांजलि सभा में जो है तमाम दिग्गज नेता यहां पर पहुंचे हैं। कांग्रेस के तमाम चेहरे आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। उन्हें पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान रोडवेज की शानदार पहल देखने को मिल रही है। सेधो धौलपुर जिले की ये बात है, जहां पर बाड़ी कस्बे से अलवर तक सीधी बस सेवा शुरू की गई है। ये सेवा बसेड़ी, बयाना, वैर, भुसावर, छोंकरवाड़ा, खेलड़ी और कठुमर होकर के अलवर पहुंचेगी। इस सेवा के शुरू होने से ग्रामीण और कई शहरी इलाकों के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। बयाना के प्रमुख व्यापारी मुकेश सिंघल ने कहा कि ये बस सेवा सालों से क्षेत्र की जरूरत थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आमजन की आवाज को सुना और समाधान भी किया। स्थानीय लोग भी मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाड़ी बसेड़ी से अलवर के लिए एक नई बस चलाई है, जो कि बाड़ी बसेड़ी बयाने होते हुए बैर, भुसावर, छोंकरवाड़ा, खेड़ी, कठुमर, नगर होते हुए अलवर जाएगी और अलवर से वापस फिर 2 बजे चलेगी, तो वो सीधी फिर बाड़ी बसेड़ी के लिए प्रस्थान करेगी। इसके लिए हम यात्रियों के लिए बहुत ज़्यादा। और चलिए अब खबर कोटपुतली की, जहां पर बानसूर से खबर मिलती है कि सुनील उर्फ टुल्ली हत्याकांड के मुख्य आरोपी कृष्ण यादव उर्फ पहलवान को पुलिस ने भाभरू थाने से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के मुख्य बाजार में परेड भी करवाई। इस दौरान बड़ी संख्या में वहां पर ग्रामीण मौजूद रहते हैं। लोगों में पुलिस की सख्ती को लेकर विश्वास और अपराधियों में भय का माहौल देखने को मिल रहा है। और चलिए अब बात जैसलमेर की करते हैं, जहां पर सम थाना क्षेत्र के मसूरिया गांव के पास में मौजूद पुंजाराम भूमिया और माधु सिंह सोड़ा भूमिया के प्राचीन स्मारकों में तोड़फोड़ और छेड़छाड़ की घटना देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने इन धार्मिक और ऐतिहासिक स्मारकों को नुकसान पहुंचाया। ये घटना मसूरिया गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर गुंजनगढ़ मार्ग पर घटी, जहां पर माधु सिंह भूमिया की नाड़ी पर बने ये दोनों स्मारक स्थानीय आस्था का केंद्र है। बताया ये भी गया कि इन दोनों स्मारकों को बने हुए 40 सालों से अधिक वक्त जो है वो बीत चुका है। इससे ग्रामीणों में गहरा गुस्सा है और लोगों ने इस कृत्य को स्थानीय संस्कृति और आस्था पर हमला बताया है। ग्रामीणों की मांग है कि दोषियों की शीघ्र पहचान की जाए और सख्त कार्रवाई करें। और चलिए अब खबर भिवाड़ी से, जहां पर चोरों के हौसले दिन ब दिन इतने बुलंद हो गए कि अब व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। समतल चौक स्थित लकी क्लॉथ स्टोर को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया और लाखों के माल पर हाथ साफ किया। पीड़ित दुकान मालिक समर यादव ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और चोरों की तलाश शुरू कर दी है।
नाम है जी मेरा। दुकान में शटर बंद था, वो बंद शटर खोल करके माल निकाल लिया, फिर उसके बाद में फिर शटर लॉक करके ले गया सारा। ये सुबह फिर आपको कैसे जानकारी लगी? सवेरे जब लोग खोले हैं जब पता चला रात में दुकान पूरी बढ़ा के खुद में मौजूद थी यहाँ पे, और अपने हाथ से पूरी दुकान बढ़वा के रखा के लॉक लगवा के गई, और सुबह इनको भेजे। हम बोले आप चलो पहले, ये पहले आते हैं। उनका चलो हम आ रहे हैं, और ये आए। इनका उसी तरह शटर बंद है, लॉक लगा है, और यहाँ पे उसी तरह का हमारे पास चाबी हमारे पास है। हम खोले शटर, आए, पूरी दुकान खाली पड़ी है, और ये डम्मी में हमारे सारे सैंपल लगे हुए थे। अच्छा, एक एक सैंपल उतार के और कपड़ा इसको हटा के और आराम से उसी तरह सैंपल हटा के ले गए। और चलिए सिरोही के आबू रोड से खबर मिल रही है, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हुई है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मृत अवस्था में मोर का शव मिला है। रेलवे स्टेशन पर घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच चुका है। सूचना पर जीआरपी और आरपीएफ के जवान पहुंच चुके हैं। तो अब आबू रोड से खबर, जहां पर राष्ट्रीय पक्षी मोर का शव मिला है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मिला। इससे रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच चुका है। तमाम वहां पर अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। मृत अवस्था में ये मोर जो है वो पाया गया, जिससे आसपास के लोगों में भी जो है हैरानी देखने को मिल रही है। और अब खबर अलवर से, जहां पर बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर चालक ने 14 साल के मासूम को कुचला है। मासूम की मौके पर ही मौत हुई है। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक और उसका साथी ट्रैक्टर को छोड़कर मौके से ही फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। कहाँ का रहने वाला है? साड़न उम्र कितनी? 14 साल। क्या कर रहा था? कैसे दुर्घटना क्या हुई? ये पैदल दुकान से आ रहा था, कोई चीज़ वगैरह लेने के लिए गया था। अच्छा, तो ट्रैक्टर वाला बहुत स्पीड से आ रहा था। आइसर ट्रैक्टर था, 2 बंदे थे, इसमें हाथ में मोबाइल था, रेड लगा रखी थी इसमें। अच्छा, तो इसने अचानक ब्रेक लिया तो इस पर ट्रैक्टर कंट्रोल नहीं हो पाया, तो सीधा लड़के के ऊपर चढ़ गया था। तो ट्रैक्टर चालक पकड़ लिया, फरार हो गया? फरार हो गया ट्रैक्टर चालक। ट्रैक्टर जब्त कर लिया? ट्रैक्टर जब्त है, थाना में ट्रैक्टर पहुँच गया। गाँव का नाम क्या बताया? साड़ोली ट्रेन जब पढ़ाई करता है बच्चा? पढ़ाई कर रहा है बच्चा। कौन सी क्लास में? 7वीं क्लास में। और चलिए अब बात शाहबाद उपखंड की करते हैं, जहां पर केलवाड़ा थाना क्षेत्र में स्थित सीताबड़ी रोड पर किराना व्यापारी पर लाठी से हमला करने की घटना देखने को मिली है। पीड़ित व्यापारी कपिल गर्ग ने बताया कि वह अपनी दुकान पर बैठा था, जो कि सीताबाड़ी हॉस्पिटल के पास ही स्थित है। तभी एक युवक ने अचानक लाठी से सिर पर वार करने की कोशिश की। हालांकि समय रहते उसके कर्मचारियों ने आरोपी को देख लिया और कपिल गर्ग को सतर्क किया, जिससे वह हमले से बाल बाल बचा। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हुए। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पीड़ित कपिल गर्ग ने बताया कि इससे पहले भी उसकी दुकान पर आरोपी से किसी बात को लेकर विवाद हो चुका था। थाना प्रभारी मानसिंह मीणा ने बताया कि फरियादी की रिपोर्ट दर्ज की है और मामले की जांच शुरू भी कर दी और कार्रवाई तुरंत की जाएगी। बारा के शाहबाद उपखंड के तपस्वी जी की बगीची में राष्ट्रीय पशुपालक संघ के बैनर तले कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी रायका ने की, जिसमें राजस्थान के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में पशुपालक शामिल हुए। इस सम्मेलन में पशुपालकों ने अपनी मुख्य समस्याओं को जोर शोर से उठाया।